वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ुलेखा। वेलकम टू किचन विद ज़ुलेखा। आप लोग कैसी हो? ठीक हो? अल्लाह आप लोग को ठीक रखे, जहाँ रखे खुश रखे, हर मुसीबत से हर बुराई से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मछली की सालन बना रही हूँ, फलिया और लौकी का साग। अच्छे तरह से मैंने सफाई कर लिया। 2 किलो मैंने मछली लिया है। अच्छे तरह से मैंने सफाई करके नींबू मैंने उसमें निचोड़ के रख दिया है। आधा किलो मैंने फलिया लिया है। आधा किलो मैंने लौकी लिया है। 4 टमाटर लिया है मैंने। टमाटर के छिलके लगाकर मैंने ग्राइंडर कर लिया उसका छिलका को, और मैंने छाननी से छान लिया है। 1 टमाटर लिया है मैंने 4 पीस करके। 3 लेमन लिया है, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, 2 काफ़ी होगा। और 3 हरी मिर्ची और हाफ टेबल स्पून लहसुन। 2 प्याज लिया है मैंने बड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तेल चूल्हे में चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। प्याज डाल देंगे। हल्का गोल्डन करके फिर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का से गोल्डन हो गया है। अभी लहसुन डाल रही हूँ। थोड़ा सा लहसुन को पका लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 स्पून मैं अजवाइन डालती हूँ। अच्छी तरह से हाथ में मैंने मसल लिया है। 1 मिनट मैंने बस लहसुन को पकाया, और हल्का गोल्डन हो गया है प्याज। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। दो 3 दफ़ा इसी तरह पानी डालेंगे। थोड़े से तो मैं पानी डाल दिया था, वो ड्राई हो गया, और थोड़ा सा पानी डालती हूँ। अभी ये ड्राई होने के बाद फिर दिखाती हूँ। 1 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। पानी ड्राई हो गया है। आँच को कम कर देंगे डालने से पहले। टू टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छी तरह से 1 मिनट तक पकाएंगे, फिर दिखाती हूँ। 1 मिनट तक मैंने पका लिया है। 1 टेबल स्पून हाफ सोल्ट के डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डालना। मिर्ची डालेंगे 3 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप स्पाइसी कम पसंद करते हो तो कम कर लेना, लेकिन धनिया पाउडर कम नहीं करना, टमाटर भी कम नहीं करना। टमाटर भी डाल देंगे। अच्छे तरह से गल जाने के बाद फिर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर अच्छे तरह से गल गया है, और थोड़ा सा टमाटर का पानी को ड्राई करेंगे। 2 में लेमन रस डाल रही हूँ। दाने को निकाल देना, इसका जो बीज है। और थोड़ा सा मैं अच्छी तरह से पानी को ड्राई कर लेता हूँ, और थोड़ा से फिर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी डालेंगे। और थोड़ा अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है, गल भी गया है प्याज टमाटर। तो अब थोड़ा सा पानी डालती हूँ। बस प्याज टमाटर का अच्छी तरह से गलाना है। लौकी को भी डाल देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने पलिया को पहला थोड़ा सा गर्म पानी में बॉईल कर लिया। एक बॉईल आ गया, मैंने पानी फेंक के फिर ठंडा पानी से धो लिया। हाफ गिलास पानी डालेंगे। बस थोड़ा सा पक जाए। थोड़ा सा पकने के बाद फिर मैं दिखाता हूँ, तकरीबन 1-2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट तक मैंने पका लिया है। अभी एक मुट्ठी भर के मैं धनिया और एक हरी मिर्ची को मैंने 4 टुकड़ा करके मैं फिर डाल रही हूँ। चम्मच चला देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी डालेंगे। इसी तरीक़े से मैं मछली का पीसेस को रखेंगे। बिस्मिल्लाह। चारों 2 किलो मछली को मैं इसी तरह रख दिया है, क्योंकि पतली बहुत छोटा है मेरा। इसी तरह रखने से मछली नहीं टूटेगा नहीं। अभी पानी डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जितना ज़रूरत है इतना डालना पानी, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल देना। मैंने 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। पहले 1 गिलास डाला, अभी 1 गिलास। अभी बिल्कुल मछली को चम्मच नहीं चलाएंगे। एक टमाटर को मैंने 4 पीस कर लिया और 2 हरी मिर्ची डालेंगे। अब पकने के बाद दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से मछली को पका लिया मीडियम आंच में। अब मैं दम वाला आंच में 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि वो ऑयल छोड़ दे। ऑयल नज़र आएगा तो फिर मैं बंद करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। 1 मुट्ठी भर के मैं धनिया डालेंगे, फिर दिखाएंगे जो ऑयल नज़र आएगा। फिर सालना मछली का तैयार हो गया है। अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ। मछली का सालन तैयार है। आप लोग ज़रूर बनाना, बना के कमेंट करके बताना आप लोग से कैसा हुआ। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूल जाना। जितने हमारे भाई भी मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूल जाना। अल्लाह आप लोग का रिज़्क़ में बरकत दे, पैसे में बरकत दे। जिसका पास काम नहीं है अल्लाह उसको काम दे, जिसका पास है अल्लाह उसको कामयाबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। जितने मेरे भाई बहन को बीमार है अल्लाह उसका बीमारी को शफा कर दे, मुश्किल को आसान कर दे, उम्मीद को पूरा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।